नमस्कार मित्रों, आज मैं सोचा कि आप सभी को एक नया वीडियो अपने माध्यम से देता हूं और एकाएक मन में मेरे ख्याल आते हैं कि जब खाली समय रहे तो कुछ न कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए जो समाज को अच्छा मैसेज मिल सके। आज वर्तमान समय में बहुत सारी चर्चाएं होते हैं, तो ख़ास करके एक ईमानदार पदाधिकारी की चर्चा होती है और एक भ्रष्ट पदाधिकारी की भी चर्चा होती है। और ईमानदार व्यक्ति और ईमानदार पदाधिकारी का खूब चर्चाएं कभी कभी होने लगती है कि बहुत ईमानदार हैं, और ईमानदार पदाधिकारी का भी दो रवैया होते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और अपने सामने जनताओं के हित में नाना प्रकार के कार्य भी करते हैं। अपने सामने एक ईमानदार पदाधिकारी व्यवसायी, छात्र, किसान, मजदूर और भी पब्लिक की जन समस्याओं को रूबरू चेहरे देखने के बाद ही एहसास कर लेते हैं कि किन प्रॉब्लम से आए हैं, इनको कैसा हमारे तरफ से मदद मिले कि इनका कार्य फटाफट हो जाए। तो एक ईमानदार पदाधिकारी जिनकी कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और दिव्य दृष्टि उनके अंदर में रहते हैं, जो सामने वाले की परिस्थिति और सामने वाले के प्रॉब्लम और सामने वाले का दुख दर्द को भली भांति समझकर उनके कार्य को फटाफट करते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी का ज़बरदस्त पब्लिक के बीच में रिस्पांस और चर्चाएं होती हैं। और वैसे पदाधिकारी की बिल्कुल चर्चा होनी भी चाहिए। और ईमानदार पदाधिकारी में ही एक ईमानदार ऐसे पदाधिकारी होते हैं, वो बहुत ईमानदार होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल को पालन करते हैं जिसके कारण उनके सामने एक विवश, लाचार किसान, मजदूर, व्यवसायी या अन्य जितने भी पब्लिक हैं उनके सामने पहुंच नहीं पाते हैं, और गलती से पहुंचते भी हैं तो उनको सही दिशा में उनका कार्य नहीं हो पाता है, चूँकि वो इतने प्रोटोकॉल को पालन करते हैं। और प्रोटोकॉल को पालन करते हुए उनके अंदर में इतना झुंझलाहट रहता है, उनके अंदर में अजीब टाइप का गुस्से रहते हैं कि वो सामने वाले का पूरे बात को सुनते भी नहीं है और उन्हें अपना दफ्तर से अलविदा कर देते हैं। तो वो वैसा पदाधिकारी को जनता के बीच में रिस्पांस नहीं मिल पाता है, उनकी चर्चा गलत तरीक़ा से लोग करते हैं कि ऐसा ईमानदारी क्या जब हमारे हित में, जनता के हित में न हो। इससे अच्छा तो वही थे ना कि हमारे सूझबूझ के अंदर में ही काम करते थे। इससे अच्छा तो वही थे अच्छे जो कुछ थोड़ा बहुत लेन देन करके ही कार्य कर देते थे। बहुत नाना प्रकार की टेंडेंसी होती है कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार पदाधिकारी अगर जनता के सुख दुख में अगर शरीक होता है, उसकी भावनाओं को समझता है, तभी ईमानदार व्यक्ति का रिस्पांस मिलता है। और नहीं तो अगर आप ईमानदार हैं और जनता के हित में अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके ईमानदारी का कोई वजूद नहीं है। और दूसरा पहलू हम मानते हैं कि एक भ्रष्ट पदाधिकारी जो थोड़े बहुत पैसे का लेन देन करते हैं किसी को भी कार्य करने में, और उनके सामने कोई भी पब्लिक अगर जाते हैं तो वो बारीकी से उनके प्रॉब्लमों को रूबरू होते हैं, उनको सॉल्व भी करते हैं। छोटे छोटे मैटरों में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं या किसी तरह का हाथ गंदा नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस तरह के अगर बड़े व्यवसायी या बड़े कारोबारी या
बड़े कार्य को लेके गए, अगर थोड़ा बहुत अगर 19-20 करके अगर कुछ लेन देन भी करते हैं और समय से अगर कर देते हैं तो उनका भ्रष्टाचार का जो है ये जनता के बीच में उसका चर्चा नहीं होता है। उनका चर्चा अच्छे पदाधिकारी में लोग पब्लिक करने लगते हैं, तो पब्लिक के बीच में चर्चाएं होने लगती है कि चलो कुछ तो लगा, लेकिन फटाफट तो काम हुआ, मेरा टाइम भी बच गया, मेरे काम भी हो गए। ऐसा नहीं कि घोर ईमानदार हैं और मेरा घोर ईमानदार पदाधिकारी कोई सुनता ही नहीं, पूछता ही नहीं, खड़ा होने ही नहीं देता है, हमारे पास बैठने भी हम अपने पास नहीं देता, न दुख दर्द को समझता है। तो उससे अच्छा है ना कि थोड़ा बहुत लिए दिए, मैटर ख़त्म हो गया, मेरा काम तो कर दिया, ये अच्छा पदाधिकारी है। इसलिए हम आज बुरे को बुरे ही कहते हैं और ख़राब को अच्छे को अच्छे ही कहना चाहिए। हमारा एक कहना नहीं कि भ्रष्ट पदाधिकारी का मेरा कोई तलबदारी है या उसकी कोई प्रशंसा है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से आप पब्लिक की सेवा करें, उसकी जन समस्या को सुने। और आप अगर जन समस्या को नहीं सुन पाते हैं तो उससे ईमानदार व्यक्ति को भी भ्रष्ट से भी बुरा लोग दृष्टि से देखते हैं। इसलिए ईमानदारी के साथ साथ अच्छे से पब्लिक के हित में कार्य करें पदाधिकारी, तो उनकी चर्चाएं खूब होती है। इसलिए और मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि अगर जो भी पदाधिकारी इस वीडियो को सुनते हैं तो अविलंब मेरी भावनाओं को समझते हुए अपने अगर कुछ तरह का किन्हीं में अगर कोई विसंगतियां हैं तो उसे दूर करें और अच्छे पदाधिकारी के गिनती में आएँ और पब्लिक को भी अच्छे कार्य में रुचि लानी चाहिए, अच्छे कार्य को लेकर पदाधिकारी के बीच में जानी चाहिए। ये नहीं कि आप गलत कार्य लेके जा रहे हैं और पदाधिकारी से उम्मीद बनाए हुए हैं कि हमारा ये कार्य सहजता से हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी पदाधिकारी आपके गलत कार्य के लिए अपना नौकरी, अपने बीवी बच्चे का निवाला लुटा नहीं सकता है। धन्यवाद मित्रों, आज मैं इतनी ही अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।